हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दो शब्दों अंतर्राष्ट्रीय एवं सद्भाव से मिलकर बना है। अतः विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध एवं अच्छी भावना ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अच्छी भावना से युक्त संबंध रखने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की परिभाषाएं। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। डॉक्टर वाल्टर H.C. लेवेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य। पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य। पहला है बालकों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार किया जाए। दूसरा, उनमें स्वतंत्र विचार, निर्णय, भाषण और लेखन की योग्यता का विकास किया जाए। और तीसरा है उनको अंधी तथा संकुचित राष्ट्रीयता का खंडन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य। पहला है विश्व संस्कृति तथा विश्व नागरिकता के विकास के लिए सभी देशों की उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा आदर करना सिखाया जाए। दूसरा, उन्हें विश्व में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान कराया जाए। और तीसरा है बालकों तथा बालिकाओं को समाज के निर्माण में सक्रिय भाग लेने के लिए तत्पर किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है विश्व शांति के प्रति प्रेम। दूसरा, संकीर्ण राष्ट्रीयता से बाहर निकलना। तीसरा, विश्व नागरिकता की भावना उत्पन्न करना। चौथा है स्वतंत्र चिंतन का विकास। और पांचवा है विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की आवश्यकता एवं महत्व। पहला है मानव जाति मूल्य एक है। दूसरा, मात्र राष्ट्रीयता से मानव कल्याण असंभव। तीसरा है वैज्ञानिक तकनीक का विकास। और चौथा है राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के नियम। पहला है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विश्व के सभी मुख्य अंगों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाए। दूसरा है सामाजिक विज्ञान सिद्धांत के शिक्षण के समय विभिन्न मानव समुदायों के पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल दिया जाए। और तीसरा है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में नागरिकता की शिक्षा देने हेतु कक्षा, स्कूल तथा समाज को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया जाए। चौथा पॉइंट है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में बालकों में आलोचनात्मक तर्क शक्ति का विकास किया जाए। पांचवा है विश्व के भूगोल के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति के ओर केवल संकेत किया जाए। और छठवां पॉइंट है वर्तमान में संसार की किसी भी समस्या के किसी भी अंग में रुचि लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का एकमात्र साधन शिक्षा है। पहला है मानवता में एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जाए तथा उसे यह बताया जाए कि विश्व भर के नागरिक उसके लिए हैं
अतः उसे उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय के परस्पर तनाव, संघर्ष तथा भय को कम करते हुए पूर्णतया समाप्त करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, छात्रों को विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय हमें उन स्थलों पर जोर देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय भावना के पोषक हैं। चौथा पॉइंट है, छात्रों में शिक्षा के माध्यम से धैर्य एवं आत्मविश्वास जैसे गुण उत्पन्न किए जाएं। इस प्रकार से वे संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठ सकेंगे। पांचवा पॉइंट है, शिक्षा द्वारा संकुचित राष्ट्रीयता की भावना भरने के स्थान पर व्यापक विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना चाहिए। छठवां पॉइंट है, बालकों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में विज्ञान विषय को स्थान देकर विचारों की संकीर्णता, अंधविश्वास तथा जातीय भेद का अंत करने का प्रयास करना चाहिए।